आज फिक्र का पहला फोकस महाकुंभ में हुई भगदड़ और उनमें हुई मौतों पर है। प्रयागराज में दर्दनाक भगदड़ को अब तक 67 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन 10 सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब शासन प्रशासन की ओर से पीड़ित श्रद्धालुओं को नहीं दिए गए। वो श्रद्धालु जिनके अपने इस भगदड़ में या तो मारे गए या लापता हो गए। वो श्रद्धालु जो योगी सरकार के बड़े बड़े दावों पर भरोसा करके परिवार संग पवित्र स्नान की डुबकी लगाने के लिए देश के कोने कोने से आए थे, लेकिन अब वही श्रद्धालु भगदड़ के बाद प्रयागराज में पुलिस थानों से लेकर पोस्टमार्टम हाउस तक अपनों की तलाश में चक्कर लगाने को मजबूर हैं। इसीलिए सच का पता लगाने की जिम्मेदारी TV9 घटना के पहले दिन से निभा रहा है और हमारी टीम इन सवालों के जवाब जानने के लिए प्रयागराज का चप्पा चप्पा। लेकिन जानते हैं बदले में हमारी टीम को प्रशासन से क्या मिल रहा है? हमारे सहयोगी विपिन चौबे से धक्का मुक्की की गई, गिरफ्तार कर लेने और देख लेने की धमकी दी गई। कौन है ये अधिकारी जो कैमरे पर सच सामने आने से डरते हैं? ये लोग किसके कहने पर निर्भीक पत्रकारिता करने वाली TV9 की टीम को धमकी दे रहे हैं? आज सबके चेहरे बेपर्दा होंगे, लेकिन सबसे पहले वो 10 सवाल जिनके जवाब सिस्टम को देने ही होंगे। महाकुंभ में कुल कितनी जगह पर भगदड़ मची? क्या महाकुंभ में एक नहीं 3 जगह पर भगदड़ हुई? 3 भगदड़ इसलिए क्योंकि पहली भगदड़ के बारे में पूरा देश जानता है। दूसरी भगदड़ झूसी के सेक्टर 21 में सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच हुई थी। यह वीडियो कल एक्सक्लूसिवली इसी समय हमने आपको दिखाया और ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी है कि तीसरी भगदड़ भी हुई और एक महामंडलेश्वर की गाड़ी को भीड़ से निकालने की कोशिश के दौरान यह तीसरी भगदड़ हुई थी। इसमें आरोप लगाए जा रहे हैं कि उस दौरान वहां 7 लोगों की मौतें हुई। तो यूपी सरकार ने फिर एक ही भगदड़ की जानकारी क्यों दी? क्या मौतों का यह सही आंकड़ा छुपाया जा रहा है? क्या 30 नहीं 50 से अधिक लोग भगदड़ में मारे गए हैं? क्या दूसरी जगह हुई भगदड़ के सबूत बुलडोजर से मिटाए गए? क्या लापता लोगों की संख्या सरकारी आंकड़े 25 से ज्यादा है? भगदड़ में लापता लोगों की सही संख्या क्यों नहीं बताई गई? मेला क्षेत्र में लगे 2700 CCTV कैमरों का क्या हुआ? यूपी सरकार ने घटना का एक भी वीडियो अभी तक जारी क्यों नहीं किया? हम आज एक एक करके इन सवालों के जवाब आपको देने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस का दृश्य दिखाते हैं। हमारे सहयोगी विपिन चौबे वहां पर पहुंचे तो पता चला कि यहां 24 अज्ञात शवों के पोस्टर लगाए गए हैं। ये वो लोग थे जिनकी बॉडी यहां एम्बुलेंस से पोस्टमार्टम हाउस लाई गई थी, लेकिन वो मृतक कहां के रहने वाले थे? प्रशासन को इसकी जानकारी अब तक नहीं मिली। हालांकि विपिन चौबे वहां पहुंचकर जब रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, तभी वहां मौजूद एक अधिकारी ने पुलिस वालों के दम पर उनसे बदसलूकी शुरू कर दी। फिर प्रशासन ने कैसे हदें पार की, आप खुद देखें। हम इस वक्त मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के अंदर खड़े हैं, उस परिसर के अंदर, और कुछ पुलिसकर्मी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आपको नजर आएंगे और यहां एक लिस्ट लगाई गई है। ये देखिए, ये 24 मृतकों की लिस्ट है। 30 लोगों का आंकड़ा सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाथ क्यों पकड़ रहे हैं आप? हाथ क्यों? आप धक्का क्यों देंगे? धक्का क्यों देंगे? अरे आप ये, अरे इधर दिखाओ, जरा इधर दिखाओ कैमरा। अरे कैमरे में हाथ क्यों लगाओ? कैमरे में आप हाथ लगाएंगे कैसे? कैसे? ये पाकिस्तान है क्या? ये पाकिस्तान है क्या? ये पाकिस्तान है? ये पाकिस्तान है। यहाँ छेड़छाड़ क्यों कर रहे हैं? छेड़छाड़ हम डेड बॉडी के पास गए, हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ पे हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं। ये पाकिस्तान है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। छिपा रहे हो, आंकड़ों को छिपा रहे हो, शर्म नहीं आती है? आश्रम को आंकड़ों को छिपा रहे हो। हाथ पकड़ रहे हो मेरा, हाथ पकड़ रहे हो, कैमरे में हाथ मांग रहे हो। अपना परिचय बताइए, अपना परिचय बताइए। अरेस्ट करिए मुझे, अरेस्ट करिए। दरोगा जी, मुझे अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए मुझे, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए मुझे, गाड़ी में अरेस्ट करिए मुझे, मुझे अरेस्ट करिए, करिए मुझे अरेस्ट करिए। मैं यही खड़ा हूँ, मैं यही खड़ा हूँ। किससे क्यों नहीं जा सकते? मेडिकल कॉलेज में जा नहीं सकते हैं? किससे पूछ रहे हैं आप? बताइए, किससे अनुमति लेनी है? आप बताइए, किससे अनुमति लेनी है? आप मुझे बताइए, किससे? मैं, मेरे पास ये देखिए, मैं विपिन चौबे मेरा नाम है, TV9 चैनल है। सरकार ने मुझे आइडेंटिटी कार्ड दिया है। मैं यहाँ जाके देखूंगा कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग लापता है।
मैं सवाल करूंगा भाई साहब आपसे। आप, मेरा परिचय ये है, मेरा परिचय ये है, मेरा परिचय, मेरा कैमरा है सर। सर किस, आपने मुझसे पूछा? आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे ढकेल रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं। किस, आपने मुझसे पूछा? आपने मुझसे पूछा? आपने मुझसे पूछा? इतनी सतर्कता यहां क्यों नहीं दिखाई? सोचिए ना जरा। प्रयागराज से हमारी इस रिपोर्ट को देखकर आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि प्रशासन की ओर से मृतकों के बताए गए आंकड़ों और वास्तविक आंकड़ों में जमीन आसमान का अंतर है। वरना याद कीजिए, पुलिस प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कितने लोगों के मारे जाने की जानकारी दी, और वो भी कितने घंटे के बाद? कितने घंटे के बाद? उस समय यह संख्या 30 बताई गई थी। यह भी कहा गया था कि इनमें से 25 लोगों की पहचान की जा चुकी है, 5 का पता नहीं चल पाया। सवाल है कि अगर यह संख्या 5 है तो फिर पोस्टमार्टम हाउस के अंदर 24 अनआइडेंटिफाइड मृतकों के पोस्टर क्यों लगाए गए हैं? क्या महाकुंभ की भगदड़ में 30 लोग नहीं बल्कि 54 लोग मारे गए हैं? यही सच जानने के लिए TV9 की टीम ने मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर वत्सला मिश्रा से बात की और मेडिकल कॉलेज के MS गौतम त्रिपाठी से भी बात की। प्रिंसिपल वत्सला मिश्रा ने कहा कि इन 24 अज्ञात शवों के पोस्टर कल लगाए गए, जबकि गौतम मिश्रा ने कहा यह पोस्टर घटना के ठीक बाद पोस्टमार्टम किए जाने के पश्चात लगाए गए। यानी यहां भी कुछ गड़बड़ है और मौतों का सटीक आंकड़ा तो दोनों ही अधिकारी बताने से बचते रहे। आंकड़ों का कुछ नहीं पता नहीं चल रहा है। सरकार कह रही है 30, यहाँ 24 लोगों की आपने फोटो लगाई है। मैम क्या है, कितने लोग मारे गए हैं? ये 24 कल से लगी है, एग्जैक्टली तो हम नहीं बता सकते। सरकार ये कह रही है कि 30 लोगों को आइडेंटिफाइड कर लिया गया है, ठीक? फिर ये 24 लोग कौन है सर जिनकी आप फोटो लगा रहे हैं? वही है जो 24 शुरू में आए थे, वही लगी हुई। आज की थोड़ी फोटो लगी है, वो तो उसी दिन की लगी हुई आपके है। प्रिंसिपल कह रहे हैं कल हम लगाए हैं, कल लाशें आई हैं। पहचानने के लिए कल का नहीं, हो उसी दिन की फोटो है ये। जब भीड़ हो रही थी तो ये था फोटो लगा दी जाए, ऐसे वही उन्हीं की फोटो। कितने मरे हैं टोटल सर? हम लोग को मरने की जानकारी नहीं, हमारे पास तो लोग आए। अब ये कैसे हो सकता है कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर और प्रिंसिपल को ही ये ना मालूम हो कि पोस्टमार्टम हाउस में कुल कितने शव आए थे? ये उन श्रद्धालुओं से कितना बड़ा छल है जो इसी पोस्टमार्टम हाउस के बाहर आज भी अपनों की तलाश कर रहे हैं। उनका ये दर्द सुनिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और हाँ, जब आप कलेजा चीर कर रख देने वाली इन लोगों की तकलीफें सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये सलूक भी TV9 के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। ये सब कुछ आपको कैमरे पर रोती बिलखती एक महिला दिखेगी जो यूपी होमगार्ड के एक जवान की पत्नी है। भगदड़ में उनकी मां की मौत हो गई है और इनसे बातचीत के दौरान ही एक पुलिस इंस्पेक्टर ने होमगार्ड के जवान को चुप न रहने पर सस्पेंड करने की धमकी दे दी। मैडम आपका भी कोई गायब है? मैडम कौन है मैडम? मम्मी है मेरी, मिल गई लास्ट में। कैसे मरी वो? वही एकदम हम लोग सोलो बिछड़ गए थे। आप साथ में थी? हमको सस्पेंड कर रहे हैं, हमको कह रहे हैं सस्पेंड हो जाओगे, बुला लो नहीं। रोने का भी अधिकार नहीं है सर। बैठने दो, कोई रोने का भी अधिकार छीन लेंगे क्या? सहानुभूति यही है। करा दीजिए सस्पेंड, हमको कौन सस्पेंड करा रहे हैं? पांडे जी क्या कह रहे हैं? सस्पेंड हमको करा देंगे। रो रहे हैं तो सस्पेंड करा देंगे। मीडिया से बात करेंगे तो सस्पेंड करा देंगे। बात कर लीजिए, आप खूब बात कर लीजिए। इतना धमकी मत दीजिए हमको। आप जो करें हम जानते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरा हस्बैंड आए थे यहाँ पर, तो वो पूछे कि अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे, तो उसको धक्का दे दिए। बोल रहे हैं यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। सर हम लोग कहाँ जाए? जहाँ जाते हैं आदमी यही कहता है वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, बस। 29 तारीख को 10 बजे से जो गायब हुई है सर, से अभी तक नहीं मिल रही है। हम लोग भूखे प्यासे पूरी 48 घंटा से सर घूम रहे हैं। हम भूखे प्यासे उस दिन से हम ढूंढ रहे हैं उसको, मगर वो मिल नहीं रही है। प्रशासन से पूछते हैं तो कहते हैं मिल जाएगी, मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी उसका तो कोई निश्चित होना चाहिए ना। और उस दिन वैभव कृष्ण जी ने कहा था कि कोई VIP प्रोटोकॉल नहीं था। सोचिए जरा, अगर आम आदमी के लिए प्रोटोकॉल कोई था तो ये हालत नहीं होती।